दोस्तों, प्रॉपर्टी ओनरशिप इंडिया में अथॉरिटी एंड प्रोस्पेरिटी का सिंबल रहा है। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना गया है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी के बढ़ते हुए न्यू इन्वेस्टमेंट टूल्स जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट बैक बॉन्ड्स एटसेट्रा का उपयोग ज्यादा होने लगा है। इन सभी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग लिक्विडिटी पोटेंशियल होते हैं। तो क्या आप अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, बट रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट को लेके आपके मन में कंफ्यूजन है? वेल, अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोगों के मन में डाउट आता है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है सुनील, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं रियल एस्टेट एंड स्टॉक मार्केट में बेसिक डिफरेंट पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड एफर्ट। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत टाइम एंड एफर्ट देना होगा। मेंटली और फिजिकली आपको अलर्ट रहना होगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ऑनलाइन प्रॉपर्टी चेक तो कर सकते हैं, बट पूरी रिसर्च आप अपने घर से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको विजिट करना ही होगा, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक करनी होगी, आसपास के एनवायरनमेंट और एमिनिटीज चेक करनी होंगी, लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करने होंगे, एटसेट्रा। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के कंपैरिजन में बहुत इजी है। बस आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए जो कि आप बिल्कुल फ्री में या फिर कुछ नॉमिनल सी फी देके ओपन करा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की नीड नहीं है, बस आप अपने लैपटॉप या मोबाइल से इसको ओपन कर सकते हैं। बेसिक रिसर्च के साथ आप घर बैठकर ही इन्वेस्टिंग ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स लिक्विड नहीं होती, मतलब जब आप इनको सेल करना चाहते हैं तो आपको सेम डे कैश या बैंक में अमाउंट नहीं मिलेगी। आपको पहले मार्केट वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, फिर आपको सही बायर ढूंढना पड़ेगा। इन सब में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करनी होती है तो आप सेम डे मार्केट आवर्स के टाइम उनको सेल कर सकते हैं और नेक्स्ट डे अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। थर्ड पॉइंट है वोलेटिलिटी एंड रिस्क। स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा वोलेटाइल है और इसमें निवेश डायरेक्ट मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के प्रभाव में रहता है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। आप अपनी कैपिटल लूज भी कर सकते हैं, इसलिए इसमें सोच समझकर अपनी खुद की रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए, बजाय कि इधर उधर से सुन के या लालच में आके बहुत लोग स्टॉक मार्केट में अपना हार्ड अर्न मनी गवा देते हैं। वहीं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली सेफर है, बहुत कम ही रिस्क है और रियल एस्टेट की वैल्यू जनरली लॉन्गर रन में अप्रिशिएट ही होती है। चलिए अब स्टॉक मार्केट एंड रियल एस्टेट की आरओआई का कंपैरिजन करते हैं। आरबीआई एक हाउस प्राइस इंडेक्स पब्लिश करता है जिसके अकॉर्डिंग 2010 से 2020 के बीच में इसमें 10% ईयर ऑन ग्रोथ हुई है। इसका मतलब है कि कोई एक्स अमाउंट 10 सालों में डबल हो रही है। अगर हम इसका CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं तो वो बनता है 7.18%। और इसी ड्यूरेशन का अगर हम सेंसेक्स चेक करें जो कि 2010 में था 2509 और 2020 में था 46373, अगर इसका CAGR चेक करें तो ये आता है 8.5%। अब ये तो बात थी सेंसेक्स की जिसमें कि टॉप 30 कंपनीज आती हैं। यही इन्वेस्टमेंट अगर किसी म्यूचुअल फंड में की जाती है तो कुछ म्यूचुअल फंड्स 10 to 15% तक की CAGR भी अचीव करा देते हैं। ये चीज़ें बहुत ही सब्जेक्टिव है। हो सकता है कि किसी जगह पे प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाए बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट और कहीं पे बस थोड़ी बहुत ही इंक्रीज हो। ऐसे तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने एक जनरल डेटा लिया है। इन जनरल ये पता चल रहा है कि अगर तो सिर्फ हम रिटर्न की बात करें तो वो इक्विटी में प्रॉपर्टी से ज़्यादा है, तो ये क्रेडिट हम इक्विटी को देते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क भी ज़्यादा है एंड रिटर्न ही सब कुछ नहीं होता। अपना घर होना या अपनी प्रॉपर्टी होना हमारी इमोशनल नीड को फुलफिल करता है। क्या आप भी कोई प्लॉट ऑन करते हैं या अपना ड्रीम होम बनाना चाहते हैं? ड्रीम होम सिर्फ एक फिजिकल स्पेस नहीं है, बल्कि हमारी पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल का एक एक्सटेंशन है। ये हमारे टेस्ट, वैल्यूज और एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो अब आपका ड्रीम होम बनाने का सपना पूरा करेगा ब्रिक एंड बोल्ट, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। ब्रिक एंड बोल्ट एक टेक एनेबल्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो आपके सपनों के घर को हकीकत में बदलने में मदद करती है विद कस्टमाइज्ड डिजाइन, फ्लोर प्लान एंड पैकेजेस। और मुझे इनकी सबसे अच्छी चीज लगी क्वालिटी चेकिंग। जैसे कोई भी अपने घर में कोई दरार नहीं चाहता है, ब्रिक एंड बोल्ट ने एक वजह पता की दरारों के होने की, जो कि है कंक्रीट और ब्रिक्स का अलग अलग फैलाव। लेकिन इस समस्या का हल है चिकन मैश, जो इस अलग अलग फैलाव को हैंडल करने में हेल्प करता है और घर में कोई दरार नहीं आती है। इसी तरीके से इनके 390+ क्वालिटी चेक्स हैं जिससे आपको बिल्कुल दरार मुक्त, लीक प्रूफ, सुंदर और उपयोगी घर मिलता है। साथ में आपको ऑन टाइम डिलीवरी मिलती है। दे कमिट टू डिलीवर ऑन टाइम और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ये चीज शो करता है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से डिसेंट प्राइसेस में आपको टॉप क्वालिटी का काम देखने को मिलता है और नए जमाने के साथ नया ऑनलाइन ट्रैकिंग फीचर भी इसमें आपको मिलता है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट के डेली और वीकली रेगुलर अपडेट्स ऑनलाइन सीधा ऐप में ही मिल जाते हैं विद फोटोज एंड वीडियोस। आप अपनी हाउस कंस्ट्रक्शन सर्विस के रिक्वेस्ट ऑनलाइन कर सकते हैं या उन्हें इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। उनकी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझने के बाद डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, साइट इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और भी बहुत सारे लोग आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम करेंगे। इन सारे अमेजिंग बेनिफिट्स के साथ साथ इनका ऑफर भी चल रहा है जिसमें आपको 8 लाख तक का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप ब्रिक एंड बोल्ट से कनेक्ट करते हैं टू कंस्ट्रक्ट योर होम। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा सकते हैं।
तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं और बात करते हैं रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में से कौन सा चूज करना चाहिए। रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में से ये चूज करना कि आपके लिए क्या सही है यह आप पे ही डिपेंड करता है और ये डिसीजन हर किसी का अलग अलग हो सकता है। चलिए कुछ फैक्टर्स देखते हैं जिनके अकॉर्डिंग आप ये चूज कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है। फर्स्ट है फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आपके पास कुछ भी अमाउंट सेव नहीं है या फिर बहुत ही कम अमाउंट सेव है और अभी आप सेविंग करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें आप हर मंथ कितने भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन 500 या 1000 रुपए पर मंथ अमाउंट से स्टॉक मार्केट आपको इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। कहने का मतलब ये है कि आप चाहे सेविंग के किसी भी लेवल पे हो, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एफडी से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्क एपेटाइट। अगर आपके पास बहुत अच्छी अमाउंट सेव भी पड़ी है तब भी ये जरूरी नहीं है कि आप उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रिटर्न कमा पाओ। स्टॉक मार्केट में एक ऑप्शन होता है अपनी इन्वेस्टमेंट को कभी भी सेल करने का, जो कि कई बार उन लोगों के लिए नेगेटिवली काम करता है जिनका रिस्क एपेटाइट कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट में अगर 10 सालों में आपके 50 लाख का 1 करोड़ बनता है तो वो ऐसे हर साल सीधे सीधे नहीं इंक्रीज होता। हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में आपने जो 50 लाख इन्वेस्ट किए थे वो अब 40 लाख ही बचे हैं और हो सकता है कि उससे नेक्स्ट ईयर भी वो अमाउंट और माइनस में जाए, बट आने वाले अगले 5 सालों में वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करे। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपको फर्स्ट 3 ईयर्स में आपके 50 लाख 70 लाख बन जाए तो आप इस प्रॉफिट को संभाल ना पाओ और वापस लॉस होने का डर से आप उसको तभी सेल करके निकल जाओ। ये समझने वाली बात है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में होने वाली वोलेटिलिटी को देखते हुए भी अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो स्टॉक मार्केट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और अगर आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है तो आपके लिए रियल एस्टेट ही बेटर रहेगा। थर्ड पॉइंट है इमोशनल नीड। इंडिया में घर या प्लॉट खरीदना खाली एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता, बल्कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि अपना घर तो होना ही चाहिए और ज़्यादा प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, जो कि एक तरह से इमोशनल नीड में आ जाता है। इससे उनको इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है। अब इस चीज़ का कंपैरिजन रिटर्न से नहीं किया जा सकता। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस केस में आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है वेयर ईएमआई एंड रेंट आर ऑलमोस्ट इक्वल। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे जिस टाइप का हाउस आपको चाहिए उससे थोड़े लेस कंडीशन या उस एरिया से थोड़े बहुत दूर वाले घर की ईएमआई अगर सेम बन रही है जितना कि आपको रेंट पे करना पड़ रहा है, तब आपके लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सही हो सकता है। हालांकि इस पॉइंट के साथ साथ अगर आप जॉब करते हैं और आपकी लोकेशन चेंज होती रहती है तो अपना घर या प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इस केस में आपके लिए स्टॉक मार्केट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नाउ कंक्लूजन की बात करें तो हाई रिटर्न पोटेंशियल के बावजूद स्टॉक्स वोलेटिलिटी रिस्क की वजह से इन्वेस्टर्स के हार्ड अर्न मनी को हाई रिस्क में डाल देते हैं। तो इसके लिए आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे आपने वो कोट सुना होगा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपने इन्वेस्टमेंट का एक पोर्शन आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं और एक इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड एज। लेकिन कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद की रिसर्च जरूर करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। इस वीडियो का पर्पस आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करना था। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।